स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में और हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज महर्षि में। विद्यार्थियों, हमने जो यह पाठ पढ़ा था धन्या मातुः महिमा, उसी का यह जो व्याकरण वाला भाग है यह है। इससे पहले हमने अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वह सब वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए फिलहाल आते हैं अपने व्याकरण वाले चैप्टर पर। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं शब्द रूपाणी। इससे पहले आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ चुके हैं और इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं इकारांताः पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे च। इकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। तो आइए शुरू करते हैं। येषां शब्दानाम् अन्ते इकारः भवति ते शब्दाः इकारान्ताः कथ्यन्ते। केचन इकारान्ताः शब्दाः पुल्लिंगे भवन्ति केचन च स्त्रीलिंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस शब्द के अंत में अगर अ अंत में आता हो, आकार अंत में आता हो तो उसको अकारांत कहते हैं। ऐसे ही जिस शब्द के अंत में आ आता हो, जैसे छात्रा, आ यहाँ पे अंत में आ रहा है तो वह आकारांत शब्द हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ भी अगर इकार शब्द अंत में आए तो उसको इकारांत बोलेंगे और यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समझना चाहिए। तो आइए समझते हैं पहले पुल्लिंग जो शब्द है वो कौन कौन से हैं। मुनि, ऋषि, रवि, हरि, कपि आदयः शब्दाः पुल्लिंगे सन्ति। ये जो शब्द दिए गए हैं यह पुल्लिंग के शब्द हैं। और भी इकारांत बहुत सारे शब्द हैं जो पुल्लिंग के हैं और आगे जब आप पाठ पढ़ेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा आपको। और नीचे जो दिया गया है मति, भूमि, प्रकृति, कीर्ति, प्रीति, सुक्ति, संपत्ति आदि शब्दा स्त्रीलिंग संत। और ये जो शब्द दिए गए हैं यह क्या है, स्त्रीलिंग में है। तो आइए अब इनके रूप देखते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है इकारांतानां पुल्लिंग शब्दानां रूपाणि एवं भवन्ति। अब इकारांत आप पुल्लिंग शब्द पढ़ने वाले हैं। अगर यह जो इकारांत पुल्लिंग शब्द है अगर आप पढ़ लेते हैं तो अब जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे सभी का रूप इसी प्रकार से चलेगा। तो आपको यह रूप याद भी कर लेना है, जिससे आपको आगे अगर इकारांत पुल्लिंग शब्द दिखाई दे तो आप आसानी से रूपों को दोहरा सके और इसका पहचान कर सके। तो आइए एक बार मैं सभी का उच्चारण बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिएगा। सबसे पहले है मुनि शब्द का है। मुनि इकारांत शब्द है और यह पुल्लिंग में है। तो इसका रूप कैसे बनता है, मुनि ही, मुनि, मुनयः। द्वितीया विभक्ति में देखिए मुनिम, मुनि, मुनीन। तृतीया विभक्ति ही मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मुनये, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। पंचमी विभक्ति में मुनेः, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में मुनेः, मुन्योः, मुनीनां। और सप्तमी विभक्ति में बनेगा मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। और संबोधन में बनेगा हे मुने, हे मुनि और हे मुनयः। इस प्रकार से तो ये रहे आपके पुल्लिंग शब्द और वो भी इकारांत वाले। और जितने भी आपको अगर इकारांत शब्द दिखे और पुल्लिंग का शब्द दिखे तो आप यह जो मुन्नी का दिया गया है इसी प्रकार रूप चहलाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं अपने। अब इसी का अभ्यास में बनाना है। अभी जो हमने शब्द रूप पढ़ा है उसी का अभ्यास बनाना है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक शब्द दिया गया है ऋषि, यह पुल्लिंग का शब्द है। तो आपको प्रथमा में कैसे बनेगा, जैसे मुनि का बनाए थे मुनि ही, मुनि, मुनयः, ऐसे ही बनेगा। ऋषि का भी क्या बन जाएगा, ऋषि ही, ऋषि, ऋषयः। ठीक वैसे ही मुनि ही, मुनि, मुनयः। ऐसे दिया गया है कपि का द्वितीया में क्या बनेगा, फिर गिरि का तृतीया में क्या बनेगा। तो ये आप खुद ही कीजिए क्योंकि यह अभ्यास प्रश्न है और आप जितना बनाएंगे इसको आप उतना ज़्यादा आपको अभ्यास भी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आप ऊपर जो अभी पढ़ आए हैं यहाँ पे देखिए मुनि का जो शब्द था इसको आप एक बार देख लीजिए कि जैसे द्वितीया का पूछा है कि मुनि, 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 ऐसा रूप बनता है। तो यहाँ जब पूछा गया है कि कपि का कैसे बनेगा तो ठीक ऐसे ही आप भी कपि का द्वितीया में कैसे बना देंगे, जैसे मुनिम, मुनिन, मुनिम बना था कैसे बना देना, यहाँ भी कपि का भी बना लेना है। आपको देख यहाँ से देख सकते हैं आप कि कपिन, कपि, कपिन ऐसे बना लेना है आपको। फिर आगे में जैसे दिया गया है गिरि का तो गिरिना,
ठीक है, गिरिभ्याम गिरिभिः, ऐसे ही चतुर्थी में हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, फिर कवि का कवेः कविभ्याम कविभ्यः। आप रूप याद कर लेंगे और एक बार देख के भी बनाइए, कोई बात नहीं, अभ्यास हो जाएगा, लेकिन रूप आपको याद कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार आप यह प्रश्न का हल कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। लिखा गया है अधोलिखिते कोष्ठके ऋषिः किं किं करोति इति लिखितम् अस्ति, अधः विभक्ति क्रमेण तत् लिखन्तु वदन्तु च। अब देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ पे आपको बीच में एक ऋषि शब्द दिखाई दे रहा होगा, इसी से आपको जोड़ जोड़ कर क्या है, वाक्य का निर्माण करना है, ठीक है, विभक्ति के अनुसार। तो जैसे पहला दिया गया है कि ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति। अब हमें जो प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसे ही अन्य विभक्तियों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। आप जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया गया है, इसी से जोड़ जोड़ कर हमें नए नए वाक्य बनाने हैं। हाँ, मूल शब्द ऋषि ही रहेगा, व्यक्ति बदलता रहेगा और वाक्य बनाते रहेंगे। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति, तो ये हमने बना लिया। फिर आगे देखिए, अब द्वितीय विभक्ति बनाना है, क्योंकि यह यहाँ पे देखेंगे आप प्रथमा विभक्ति का बन गया है ऋषि प्रातः उत्तिष्ठति। तो अब द्वितीय विभक्ति में हम क्या बनाएंगे, देखिए। अब अगर रूप आपको याद है तो आप जल्दी से ढूंढ लेंगे कि द्वितीय विभक्ति कहाँ पे है। तो चलिए ढूंढते हैं, अब बनाते हैं। पहला दिया गया है ऋषि ही, ठीक है, अग्निम पूजयति। यहाँ देखिए अग्निम पूजयति ऐसे बनेगा, ठीक है, ऋषि ही अग्निम पूजयति, क्योंकि अग्निम में क्या है, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है। तो इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, ऋषि ही, कुछ नहीं करना है, वहां से बस शब्द को उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि वाक्य बन चुका है अग्निम, और यहाँ लिख देंगे पूजयति, पूजयति, बस ऐसे ही आपको लिख देना है। अब यह द्वितीय विभक्ति वाला बन गया। अब हमें ढूंढना है तृतीय विभक्ति वाला, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है, देखिए तृतीय विभक्ति यहाँ पे है, शिविना, यहाँ दिख रहा होगा, जैसे मुनिना बनाए थे वैसे ही शिविना। तो वाक्य क्या बनेगा, ऋषि, ठीक, फिर बनेगा शिविना सह खेलती, ऐसा वाक्य बन जाएगा। तो आइए बनाते हैं, बन जाएगा ऋषि ही शिविना सह खेलती। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो दिया गया है उसी को लिखना है, बस ढूंढना है यहाँ की विभक्ति कहाँ कहाँ पे, ठीक। तो ये भी वाक्य बन गया। अब यह तृतीय विभक्ति का वाक्य था, अब हमें चतुर्थी विभक्ति का ढूंढना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है, एक वाक्य और मिल जाएगा, ऋषि कपये, ठीक है, फलानी, और फिर बन जाएगा यच्छति। कुछ नहीं है, बस आप विभक्ति को ढूंढिए। अगर विभक्ति ढूंढ जाता है, मिल जाता है, तो यहाँ पे ही नीचे आपको क्या, उसके क्रिया रूप भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे विभक्ति मिल गई, यहाँ क्रिया मिल गया, ठीक है, यहाँ भी विभक्ति मिल गई, यहाँ पे क्रिया मिल गई, तो ठीक है, ऐसे ही बनता जाएगा। तो ये रहा चतुर्थी का, यह रहा। और पंचमी में क्या बनता है, मुने है, ऐसा बनता है पंचमी में। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि पंचमी में यह रहा मुने है पाठम, ये जो मुने है शब्द दिया गया पंचमी का है, तो ऋषि मुने है पाठम पठति, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यह बन जाएगा। आपसे बस विभक्ति का आप चयन कीजिए और वाक्य बनाते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यह नहीं बने आपसे फिर भी, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा फिर से आपको, लेकिन आप खुद से प्रयास कीजिए, ऐसा है नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, बहुत ही आसान है, बन जाएगा। विद्यार्थियों, अब हम पढ़ने वाले हैं इकारांतानाम स्त्रीलिंगम शब्दानाम रूपाणी एवं भवन्ति। अब हम पढ़ने वाले हैं इकारांत, जितने भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे इसके रूप कुछ इस प्रकार से ही चलेंगे, ठीक है। तो आप बस यह ध्यान में रखना है कि रूप किस प्रकार का है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, इसका उच्चारण देख लीजिए किस प्रकार से करना है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति में बनेगा मतिः मती मतयः, मतिम मती मतीः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः। चतुर्थी में बनेगा मत्यै मतये। यहाँ ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे दो रूप बनेगा, मत्यै और एक बनेगा मतये, फिर मतिभ्याम मतिभ्यः। पंचमी विभक्ति में बनेगा मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बनेगा मत्याः मतेः मत्योः मतीनाम, और सप्तमी में मत्याम मतौ मत्योः मतिषु।
संबोधन में हेमते, हेमती, हेमतयः, इस प्रकार से रूप है। अगर इस रूप को आप याद कर लेते हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को, तो आपको जितने भी इकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द आपको दिखेंगे सभी का रूप आपको याद हो जाएगा। बस एक याद करना है आपको अच्छे प्रकार से। तो चलिए, अगर इसका भी अभ्यास पसंद दिया होगा, हाँ ये देखिए, और चलिए इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। उपरि लिखितानि मति शब्दस्य रूपाणि ध्यानेन पठन्तु वदन्तु च। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानां रूपाणि एवं भवन्ति। एतानि रूपाणि अधिकृत्य अधोलिखित शब्दानां यथा निर्दिष्टं रूपाणि लिखन्तु वदन्तु च। ये कह रहा है कि ऊपर जो मति शब्द के बारे में हमने पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना है और बोलना भी है। ठीक है, आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा और स्पष्ट याद होगा आपको कि कहाँ पे दीर्घ है और कहाँ पे ह्रस्व है। तो उस इकारांत जो स्त्रीलिंग वाले शब्द के रूप हैं वो इस प्रकार हैं। तो उस रूप को ही अधिकृत्य करके उसी को आधार बनाकर आपको नीचे दिए गए जो शब्द हैं उसको भी बनाना है। तो जैसे दिया गया है धृति, तो प्रथमा में जैसे बना था मति, मति ही मति मतयः, आप देखेंगे ऐसा रूप बना था, मति ही मति मतयः। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हमें क्या करना है, धृति का रूप बनाना है। कैसे, धृति ही धृति धृतयः। ठीक है, प्रथमा में कैसे बनेगा, धृति ही धृति धृतयः, ऐसे रूप बनाना है। ठीक, ऐसे दिया गया है उन्नति, तो यह स्त्रीलिंग का शब्द है। और द्वितीय में कैसे बनेगा, तो आप अगर नए नए हैं, नहीं याद है आपको तो यहाँ देख लीजिए जैसे बना द्वितीय में मति मति मति, तो इसका भी ऐसे ही बना दीजिए। ठीक है, क्या बन जाएगा, उन्नतिम, क्या बनेगा, उन्नतिम। ठीक, फिर उन्नति और फिर बनेगा उन्नति ही। ठीक, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये बना था मति ही, ऐसे ही उन्नति ही। तो ये भी बहुत आसान है, आप एक दो बार ऊपर से देख के बना सकते हैं, जो ऊपर लिखा गया है मति शब्द उसके अनुसार बना सकते हैं। और खुद से भी प्रयास कीजिए बिना देखे बनाने का कि कहाँ पे किस विभक्ति में कौन सा रूप बन रहा है। मैं अगर सारा ही बता दूंगा तो फिर आप अभ्यास नहीं करेंगे और यहीं से आप लोग पूरा बना लेंगे। ठीक है, तो आपको अभ्यास करना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए तो आप खुद से ही सीखिए, अभ्यास कीजिए। तो ऐसे ही वीडियो लंबा हो जाएगा फिर बताते बताते और आप अभ्यास भी नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा फायदेमंद यही है कि आप रूप याद कर लीजिए और खुद से प्रयास कीजिए। एक बार दो बार ऊपर से आप देख सकते हैं, फिर आपको खुद ही अभ्यास हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है अत्र मंजूषायाम कानिचित् पदानि दत्तानि विभक्ति अनुसारम तेषां प्रयोगं कृत्वा अधोलिखितं प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। तो यहाँ जो भी दिए गए हैं शब्द, प्रगत्या, उन्नत्यां, मातृभूमिं, रुचि, शांत्या, हे कीर्ते, प्रत्यय, इन शब्दों का हमें चयन कर कर यहाँ पे क्या है, इस प्रश्नों का, जो इतने सारे प्रश्न दिए गए हैं इन प्रश्नों का हमें उत्तर लिखना है। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, मेघा पूछती क्या कि अत्र का वसति, यहाँ कौन रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन रहती है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बताइए। जो ऊपर जो शब्द दिए गए हैं इसी में से ढूंढकर हमें लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो अत्र का वसति, तो अत्र रुचि वसति। ठीक है, यहाँ पे क्या शब्द आएगा, रुचि। अत्र का वसति, तो अत्र रुचि ही वसति। ठीक, और फिर दिया गया है दूसरा प्रश्न, देखिए कि सा काम नमति, वह किसको नमन करती है। तो देखिए यहाँ काम में क्या है, द्वितीय विभक्ति है। तो हम जो ढूंढेंगे वह क्या ढूंढेंगे, द्वितीय विभक्ति वाला ही ढूंढेंगे। तो आप देखेंगे मातृभूमि में क्या है, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे सा मातृभूमि नमति, ऐसा हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न देखिए, सा कया सह तिष्ठति। अब यहाँ देखिए कया में क्या है, तृतीया विभक्ति है। तो जब पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब प्रश्न जिस विभक्ति में पूछा जाए हमें उत्तर भी उसी विभक्ति में ढूंढना है। तो यहाँ कया सह, यहाँ तृतीया विभक्ति में पूछा जा रहा है, तो उत्तर भी क्या होगा, तृतीया विभक्ति वाला ही होगा। तो आपको अगर रूप याद है तो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे तृतीया में क्या बनाए थे, मति शब्द का तृतीया क्या बना था, मत्या। ठीक है, तो ऐसे ही तृतीया में क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो शब्द तृतीया वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, क्या, प्रगत्या। ठीक है, यही शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रगत्या। ये शब्द यहाँ पे आ जाएगा, प्रगत्या। इसको मैं और स्पष्ट कर दूंगा अभी, बस अब ये देखिए।
उसके बाद दिया गया है सा कस्यै पुस्तकम आनयति, वह किसके लिए पुस्तक लाती है। तो यहाँ देखिए कस्य में क्या है, चतुर्थी व्यक्ति है, तो हमें अब चतुर्थी व्यक्ति वाला ही ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि हमारा उत्तर भी किसमें होगा, चतुर्थी व्यक्ति में होगा। तो चतुर्थी व्यक्ति इसमें आप देखिए किसमें है चतुर्थी व्यक्ति, यहाँ पे प्रीत्यय, ये जो शब्द लिखा गया है चतुर्थी व्यक्ति वाला है, तो इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रीत्यय। तो उत्तर क्या बनेगा कि सा प्रीत्यय पुस्तकम आनति, वह आनयति, वह प्रीति के लिए क्या है, पुस्तक लाती है। फिर आगे जो प्रश्न दिया गया है उसको देखिए, आगे दिया गया है सा कस्याः मित्रमस्ति, वह किसके मित्र है। तो देखिए यहाँ भी कस्याः जो शब्द है स्त्रीलिंग में बना है और वह षष्ठी व्यक्ति का है, तो हमें उत्तर भी क्या है, षष्ठी व्यक्ति वाला ढूंढना है। तो आप देखेंगे इधर जो जिसमें षष्ठी व्यक्ति हो, तो यहाँ देखिए शांत्याः, यहाँ भी क्या है, षष्ठी व्यक्ति है, जैसे बनता है मत्याः वैसे ही शांत्याः, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत्याः, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, शांत्याः। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सा कस्याम विश्वासम करोति, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी सप्तमी व्यक्ति है, तो हमें सप्तमी व्यक्ति वाला है उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ देखेंगे आप, यह जो उन्नत्याम शब्द है यहाँ भी क्या है, सप्तमी व्यक्ति है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा उन्नत्याम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, उन्नत्याम। तो उत्तर कैसे बनेगा कि सा उन्नत्याम विश्वासम करोति, यह हो गया। फिर सा त्वाम किम वदति, वह तुमको क्या बोलती है, तो सा वदति, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मैं पहले ही बताया था, किम का अर्थ होता है क्या। तो सा वदति, क्या वदति, त्वम मम मित्रमसि, सा वदति त्वम मम मित्रमसि। तो यहाँ देखिए संबोधन का प्रयोग होगा, एक छूट गया था ना यहाँ पे, हे कीर्ते वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना आपको कि सा वदति हे कीर्ते, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, हे कीर्ते त्वम मम मित्रमसि, ठीक है। तो इस प्रकार यह भी हो गया। अगर आप विभक्तियों का पहचान कर लेते हैं विद्यार्थियों, तो आपसे बहुत जल्दी बन जाएगा और इसका हिंदी भी आप कर लेंगे। इसलिए आप विभक्तियों को पहचान कीजिए पहले, उसके बाद यह देखिए कि यह जो शब्द है वो किस लिंग में, जैसे यहाँ पे एक कस्याम शब्द था तो सप्तमी विभक्ति का था और किस लिंग में था, अगर ये पता चल जाता है आपको तो आप जल्दी से ही इसका उत्तर पता कर लेंगे। तो इस प्रकार यह रहा। और आगे देखते हैं, आगे दिया गया है उकारांताः पुल्लिंग। अब यह जो उकारांत शब्द दिया गया है वह पुल्लिंग के लिए है। तो आप देखेंगे येषां शब्दानां अन्ते उकारः भवति ते शब्दाः उकारांताः कथ्यन्ते, जिन शब्दों के अंत में उकार हो वो क्या हो जाता है, उकारांत। ठीक वैसे ही आकार हो तो अकारांत, आकार हो तो आकारांत, इकार हो तो इकारांत, और उसी प्रकार उकार हो तो उकारांत। तो यह जो शब्द दिए गए हैं यह उकारांत शब्द है पुल्लिंग के। तो इसके भी रूप आप देख लीजिए, इसका उच्चारण कैसे करना है। साधु, साधु, साधवा। द्वितीय विभक्ति में साधुम, साधु, साधून। तृतीय विभक्ति साधुना, साधुभ्याम, साधुभिः। चतुर्थी साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी साधोः, साधुभ्याम, साधुभ्यः। षष्ठी में बनेगा साधोः, साध्वोः, साधूनां। सप्तमी में साधौ, साध्वोः, साधुषु। संबोधन में हे साधो, हे साधु, हे साधवः। तो यह रहा साधु का रूप। यह उकारांत शब्द का रूप है पुल्लिंग में। अगर आपको कहीं भी उकारांत शब्द पुल्लिंग में दिखाई दे तो उसका रूप इसी प्रकार से चलेगा। अब नीचे देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा गुरु, भानु, विधु, ये सब जो शब्द है ये क्या है, शब्द उकारांत है और क्या है, पुल्लिंग वाला शब्द है। तो अगर आप रूप एक बार याद कर लेते हैं तो आपसे यह भी बन जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें भी। जैसे साधु का रूप आपने याद किया, अभी देखा, उसी प्रकार गुरु, भानु ये जो दिया गया है उसका भी रूप बनाना है हमें बस। तो साधु का रूप कैसे बनता है, प्रथम व्यक्ति में साधु, साधु, ठीक है, साधव। ऐसे बन जाएगा गुरु, गुरु, ठीक, क्या बनेगा, गुरु, गुरु, फिर बन जाएगा गुरवः, ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, गुरवः, आराम से बन जाएगा। तो बस आप एक दो बार देख सकते हैं, जो ऊपर रूप दिया गया है उसको देखिए। इसे भानु का दिया गया है
तो एक बार रूप देख लीजिए कि साधु का रूप कैसे बनता है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, 1-2 बार अभ्यास कीजिए, ठीक है। अगर मैं सारा ही लिखवा दूंगा फिर वही बात है कि आप करेंगे नहीं खुद से, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है सीखने के लिए। आप देखिए, इससे आपको रूप भी याद हो जाएगा और आपके अभ्यास कार्य भी पूरे हो जाएंगे और आप रूप का पहचानना भी सीख जाएंगे कि रूप कहाँ का रूप पूछा गया है, इसीलिए, ठीक है। तो यह रहा, इस प्रकार यह पाठ खत्म होता है। मिलते हैं हम अपने अगले पाठ में। धन्यवाद।